नर्स और पिशाच मरीज। रिया की गायब होने की खबर पूरे अस्पताल में फैल गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसे दबा दिया। हफ्ते भर बाद एक नई नर्स अंजलि को उसी वार्ड नंबर 13 में तैनात किया गया। अंजलि को सख्त हिदायत दी गई थी, कमरा नंबर 404 की तरफ मत देखना। रात के ठीक 2 बजे अंजलि ने कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज सुनी। छप छप छप, जैसे गीले पैरों की आहट हो। उसने देखा फर्श पर खून के मिले जुले पैरों के निशान कमरा नंबर 404 की ओर जा रहे थे। डर के मारे अंजलि का बुरा हाल था, लेकिन तभी उसे उस कमरे के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बचाओ अंजलि, मुझे बचाओ। वह रिया की आवाज थी। अंजलि ने कांपते हाथों से कमरा 404 का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देख उसकी चीख गले में ही दब गई। बेड पर वह पिशाच लेटा था, लेकिन उसकी पट्टियां अब सफेद नहीं बल्कि खून से लाल थीं। और सबसे भयानक बात, उस पिशाच का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। वह अब गायब हुई नर्स रिया की शक्ल ले रहा था। रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? अंजलि ने रोते हुए पूछा। वह आकृति पिशाच उठी और रिया की आवाज में बोली, मैं रिया ही हूं अंजलि। बस अब मुझे अपना शरीर पूरा करने के लिए थोड़ी और खाल चाहिए। तुम्हारी खाल बहुत मुलायम है। तभी कमरे की दीवारें पिघलने लगीं और अंजलि ने देखा कि वहां कोई कमरा था ही नहीं। वह एक विशाल मांस के जाल के अंदर खड़ी थी। पिशाच अब अंजलि की ओर बढ़ने लगा। अंजलि पीछे मुड़ी और भागने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट खुली। अंजलि अंदर कूदी और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट के आईने में देखा, उसके होश उड़ गए। आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि उसके पीछे रिया खड़ी थी, जिसके हाथ में वही सर्जिकल कैंची थी। लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला, पर बाहर अस्पताल नहीं, वही अंधेरा वार्ड नंबर 13 था। पिशाच मुस्कुराया और बोला, यहां से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मौत है। क्या अंजलि इस चक्रव्यूह से निकल पाएगी, या वह भी उस पिशाच का नया चेहरा बन जाएगी?